चलिए, तो आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है और इससे एक आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने जो पहले पढ़ा है, व्हाट इज कंप्यूटर या इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीजें पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे जो आपका सिलेबस। वैसे भी आपके सिलेबस में पहले एक रिवीजन के लिए है कि आप पिछली क्लास में जो पढ़ के आए हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए बेटा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? एनीवन? लाइट से चला। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब बेटा, ये देखो जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करेगा, इसलिए computer is an electronic which consists of the hardware and software. Hardware component describe the physical part of computer, and software control the hardware and run operating system, different program as application like Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel. मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होगा, जो आपका कंप्यूटर होगा उसमें हार्डवेयर होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे। हार्डवेयर कौन से होंगे? जिसको हम फिजिकली टच कर सके। जैसे आपने मोबाइल को अपने हाथ में, या कंप्यूटर जिससे आप पढ़ रहे हैं उसको आपने फिजिकली पकड़ रखा है, तो वो आपका हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे आप MS टीम पे क्लास ले रहे हैं, तो MS टीम को आप छू सकते नहीं, वो क्या है, वो आपके फोन के अंदर चल रहा है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया MS टीम, और आपका मोबाइल हार्डवेयर हो गया। तो ये जो आपका कंप्यूटर बनेगा, ये आप देख रहे हैं ना, ये कंप्यूटर जो है, ये तो देखो यहाँ पे ये आपका ये CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सारे फिजिकली डिवाइस है, फिजिकली आप टच कर सकते हो, तो ये हार्डवेयर है। बट इस कंप्यूटर के अंदर आप जो ऑन करेंगे, जैसे आप लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पेंट, जो भी आप यहाँ खोलेंगे वो सब चीजें सॉफ्टवेयर होती है। तो यही है आपका व्हाट इज कंप्यूटर। और भी बहुत चीजें होती हैं कंप्यूटर की हेल्प से। आप कोई वर्क जो है क्या फास्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते? क्यों बेटा? यस सर। हाँ, वर्क आप फास्ट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? कंप्यूटर क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है ना, सेवरल यूज होता है कि नहीं? सभी जगहों पे यूज होता है, बैंक में, चाहे बैंक में देखो, है ना, रेलवे में आपका यूज होता है, एयरपोर्ट पे यूज होता है, स्कूल में यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होता है। काम बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर गलती नहीं करता है ना, फास्ट वर्किंग है कंप्यूटर की। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके व्हाट इज कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका जो आप पढ़ेंगे उसमें कि इनपुट क्या होता है। इनपुट यूनिट लिखा है, चाहे आप इनपुट यूनिट बोलिए चाहे इनपुट डिवाइस। आपने कुछ इसके बारे में जानते हैं आप लोग? एनी स्टूडेंट? व्हाट इज इनपुट डिवाइस? व्हाट इज इनपुट डिवाइस? हाँ बताइए। दिस देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट द डेटा एंड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस। Input device, input unit accept instructions and data from the user and convert these instructions data computer acceptable format, which are sent to the computer system to the processing. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट डिवाइस जो होती है वो क्या है, प्रोग्राम, डेटा एंड प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर को, जो मतलब आप किस चीज से कंप्यूटर को बताएंगे कंप्यूटर को क्या करना है, क्या जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे कंप्यूटर को, कि मान लो आपने इंस्ट्रक्शंस दिया आपको 2+2 ऐड करने के लिए। अब 2+2 ऐड करने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, यही आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट है। आप ये इनपुट यूनिट है। अब 2+2 आप किसकी हेल्प से देंगे? आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे 2+2, तो ये कीबोर्ड आपका क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ।
मतलब एक एग्जाम्पल भी अगर आप लीजिए तो एक मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपका ये जूसर मशीन है, आपने देखा है जूसर मशीन? यस ठीक है, यहाँ पे सर। बहुत सा, हाँ यहाँ पे ऑरेंज रखे हुए हैं। अब आपको जूस निकालना है तो आप क्या करोगे इन ऑरेंज को? सर उसके अंदर डालेंगे और उसे ऑन हाँ करेंगे। बिल्कुल, इसके अंदर डालोगे, इसको ऑन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जूस मिल जाएगा। तो सर आप बताइए, हाँ ये ऑरेंज क्या हुआ? सर इनपुट डिवाइस हुआ जैसे। इनपुट। और हाँ, और ये जूस क्या हुआ? सर जो उससे इनपुट डिवाइस से जो आया हाँ है इनपुट से, आंसर, जैसे हाँ सर भाई, इनपुट से जो जो आएगा आया वो वो। इनपुट से जो आएगा वो आउटपुट होगा। यस सर। हाँ, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट। ऐसे ही यहाँ पे है, ये कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में जो भी आपको करना है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे इस कंप्यूटर के जिस भी डिवाइस के थ्रू, चाहे कीबोर्ड के थ्रू, आप मान लो आपको अपना नाम टाइप करना है या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से कुछ पूछना है, जैसे मान लो व्हाट इज कंप्यूटर आपको टाइप करके पूछना है, तो आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे कंप्यूटर, और ये सीपीयू में जाके प्रोसेसिंग होगी इसका, और यहाँ पे आपको मॉनिटर पे आउटपुट मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, क्या क्या एग्जांपल होता है: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर। देखो यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आप लोग गेम खेलते हो ना? तो आप गेम खेलते हैं यस तो क्या सर। होता है, हाँ गेम खेलते हैं तो आप इनपुट देते हैं, स्कैनर से कुछ चीज आप स्कैन करते हैं, टच स्क्रीन से आप मोबाइल है उसको टच करते हैं तो इनपुट ही है, वेब कैम से आप दिखाई देते हैं, जैसे क्लास चल रही है वेब कैम से, माइक्रोफोन से आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज अंदर जाती है ना? तो ये सारी चीजें आपकी इनपुट डिवाइस होती है। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? अब आप इनपुट अगर समझ गए हैं तो आउटपुट समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीजें आप इनपुट देंगे, इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस होगा, फिर उसका आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, मतलब जिसे ह्यूमन समझ सके। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस द कंप्यूटर विच आर encoded from and it convert these code result in human readable। मतलब देखिए, अब आप कोई चीज इनपुट दिए कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या है उसको क्या करता है, आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद यहाँ पे आउटपुट मिला। तो अब ये आउटपुट आपको ऐसा मिलना चाहिए ना जिसको आप समझ सको, अंडरस्टैंडेबल हो, आपको रीड करने के लिए हो। अब कोई जर्मन लैंग्वेज या कुछ अदर चीज मिल जाए तो आप पढ़ थोड़ी पाओगे। तो ऐसी चीज चाहिए जिसको आप नो पढ़ पाओ, नहीं पढ़। हाँ जिसको आप समझ पाओ। तो ये सारी चीजें, जैसे आप यहाँ देखिए, अब आप इस माइक्रोफोन में कुछ बोलेंगे तो वो चीज आउटपुट किस पे निकलेगा, आप कुछ सोचिए, कहाँ आउटपुट किस में सुनाई देगा आउटपुट? सर यहाँ आप इस पे बोलेंगे तो स्पीकर पे सुनाई देगा। क्यों बेटा? आप जब माइक में बोलते हैं तो स्पीकर में सुनाई देता है ना? यस सर। तो स्पीकर आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप कीबोर्ड से कुछ चीज टाइप करोगे तो इस मॉनिटर पे दिखाई देगा, तो ये मॉनिटर क्या हो गया आपका? आउटपुट डिवाइस सर। आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे मॉनिटर बना हुआ है, प्रिंटर, आप कुछ भी टाइप किए और उसका प्रिंट निकाले, जो प्रिंट बाहर आ गया तो भाई प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, आवाज बाहर आती है, हेडफोन से आप गाना सुनते हैं, प्रोजेक्टर से आप कुछ पढ़ते हैं, देखिए स्कूल में टच स्क्रीन यहाँ क्यों दे दिया, ये देखिए जीपीएस है, प्लॉटर है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो सिंपल देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इनपुट, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। ऐसी डिवाइस, ऐसी चीज जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, कोई चीज समझाते हैं कंप्यूटर आपको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और जो चीज हमें रिजल्ट मिलता है आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गई बात? यस अगर सर। हाँ, अगर आपको बहुत सारे, मान लो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आप तो बता लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नो सर। जैसे इनपुट डिवाइस का कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताओगे? सर माउस, कीबोर्ड, सर माइक्रोफोन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आउटपुट डिवाइस का? सर मॉनिटर हो गया, सर स्पीकर्स हो गए, हेडफोन हो गया, हाँ सर वेरी गुड, प्रोजेक्टर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये ऐसे ही बेटा समझना है आपको, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंप्यूटर टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग
समझ लेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होगा। तो आज की क्लास जो थी हमारी वो यही थी कि इनपुट और आउटपुट को कैसे समझना है।